पिता के घर में रहकर तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दादू जी की छोटी बहू मीरा कुंवरी की मां वीर कुंवरी को कोई गंभीर रोग है और अब उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन शेष है। ये क्या? तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया। सुनकर दुख हुआ ना? यही दुख मुझे भी हुआ था बेटी, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो होना होता है वो होकर रहता है। जो आता है उसे इस संसार से जाना भी पड़ता है। किंतु एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बात मीरा कुंवरी को पता नहीं चलनी चाहिए कि उनकी मासा वीर कुंवरी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मीरा, मीरा, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अभी आपने इन्हें किस नाम से पुकारा? मीरा, ये मेड़ता की राजकुंवरी मीरा है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इस वक्त अगर कोई तुम्हें देख ले तो मेड़ता की राजकुंवरी नहीं, मेड़ता की दासी समझेगा। और आप कौन हैं? ये यहाँ महामृत्युंजय जाप करने आए हैं। राव दुता जी की छोटी बहू के लिए वो कुछ ही दिनों के मेहमान है ना? मैं सब आपका अपराधी हाँ बेटा। आपकी माँ साहब की बात आपसे छुपाई। आप में से किसी का कोई अपराध नहीं है। आप ही कहते थे ना दादू साहब कि हर सुख दुख का करता धरता कृष्ण ही है। जो कुछ भी होता है यही करता है। कठे जा रहे हो बेटा? ऊपर के छज्जे पर तारे से कुछ कहना है। पर बेटा बाहर तो दिन है। सूरज की रोशनी में आपने तारों को नहीं दिखसी? सूरज की रोशनी में तारे नहीं दिखते, पर होते वो अपनी जगह ही ना। और जब तक वो है वो तब तक मेरी बात मासा तक जरूर पहुंचाएगा। तारे, कल मैंने जो तुम्हें कहा था तुमने मेरी मासा के पास जाके कह दिया था, अच्छा लगा। आज मैं तुमसे दिन में ही बातें करने आई हूँ, क्योंकि रात होने तक मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। तुम मेरी सारी बातें जाकर मासा तक कहते हो ना तारे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता ही दूं कि मेरी मासा मेरे लिए क्या है। जानते हो, मेरी मासा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दादू सा कहते हैं कि मैं सबकी आंखों का तारा हूँ, पर मेरी मासा वो मेरी आंखें हैं। उन्हीं से मैंने सारी दुनिया देखी है, और वो जहाँ भी है वो मेरे लिए सब कुछ है। मासा की बस एक ही इच्छा है
कि उनकी बेटी समझदार हो जाए, सियानी हो जाए। उनसे कहना कि उनकी बेटी समझदार हो गई है। उनसे कहना कि जल्दी लौट आए, क्योंकि उनकी बेटी को पता चल गया है कि उनकी माँ से उसे छोड़ के जाने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह अपने आप को तड़पाकर खुद से दूर ना करे। उनका जितना जियो मुझे लाड करे, देखे, और वो भी इस बात के बिना चिंता किए कि मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगी। उनसे कहना कि उनकी बेटी ने वचन दिया है कि उनके जाने के बाद मीरा अपने आप को अच्छी तरह से संभालेगी। इसलिए अब मासा मेरे पास आ सकती है। मीरा अपनी मासा को सारी खुशियां देना चाहती है, अपनी मुस्कुराहट से मासा को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। सुबह सबसे पहले मासा को अपना चेहरा दिखाकर उनकी आंखों को ठंडक देना चाहती है। तारे ने आपको सारी बात बता देना मासा। मासा, मैं आपके लिए सारी दवाई यहाँ लेकर आई हूँ। और हाँ, आपको भी चुन्ना के साथ शहद भी लेना है। अच्छा, एक बात बताओ मासा, आज आपको दिन के खाने में क्या बनाऊं? खीर खाओगी ना? जब आप ठीक हो जाओगी तो हम सब पहले की तरह खुश रहेंगे। हम बगीचे में साथ मिलकर फूल तोड़ेंगे, और मासा, हम कबूतरों को भी साथ में दाना देंगे। खुड़की भी जाएंगे, केवल हम दोनों, बाबूसा नहीं। मासा, याद है एक बार आप छिप गई थी, फिर बहुत देर तक मिली नहीं थी, और मैं रो रही थी, फिर वापस आ गई थी। आपने मुझे कितना प्यार किया था। इस बार भी मैं रोऊंगी तो आप वापस आ जाएंगी ना मासा? लौट आएंगी ना मासा? बाबूसा, बाबूसा, कोई विशेष बात? बेटा वीर, ये सोच रहे हैं कि जयमल को ब्याह ये कुछ दिन के वास्ते टाल दे। वीर कुंवरी की तबीयत ठीक होनी कदे भी कुछ भी हो सका है। ये वक्त में सबने रतन सिंह को साथ देना चाहे बेटा। बाबूसा, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन राजपुरोहित जी ने बताया था कि जयमल की कुंडली में 1 साल तक विवाह का कोई योग नहीं है, और फिर जयमल का विवाह अगले वर्ष भी हो सकता है, मगर इस समय हम सबको वीर कुंवरी का ध्यान रखना चाहिए। वीर कुंवरी का ध्यान हमें ही रखना है, लेकिन बाबूसा, मृणाल और जयमल के बारे में भी हमें ही सोचना है ना? जीजा बिल्कुल सही कह रही हैं हुकुम। मेरी मृत्यु तो निश्चित है हुकुम, पर अगर मरने से पहले पहले मैं जयमल का ब्याह देख लूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैंने जयमल को कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा। मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, इस घर में बहू आ जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और हो ही नहीं सकती। वैसे भी
मीरा के ब्याह का तो अभी कुछ पता नहीं, पर जैमल का ब्याह तो तय हो चुका है ना। बाबू साहब, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी वजह से जैमल का ब्याह मत टालिए। ठीक है बेटा, मैं आपकी यह इच्छा भी पूरी कर से जैमल को ब्याह मैं घनी धूमधाम से कर से। बेटा ब्याह की तो घनी सारी तैयारियां देखनी है माने। रतन थे पावना की व्यवस्था देख जो, और वीर थे महल की सजावट को इंतजाम कर जो। देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहे, ठीक है? वो पावना की व्यवस्था तो मैं पहले वीर कुंवरी ने देना चाहे हा, पर आपकी तबीयत ठीक को नहीं, ये तानी मैं सोचो कि उसकी चिंता आप मत कीजिए दादा साहब। आवनो और रिश्तेदारों का स्वागत मैं ही करूंगी। पण बेटा ये सब के वास्ते तो आप आबार घना छोटा हो। नहीं दादा साहब, मैं सियानी हो गई हूँ। आप सबको काम सौंप रहे हैं, मुझे भी तो कुछ काम मिलना चाहिए। भैया तो घनी चोखी बात है। ठीक है, पावना की व्यवस्था आप ही देख जो। धूप में तलवारबाजी कर करके क्या सूरत बना रखी है आपने अपनी। मृणाल के साथ खड़े रहोगे तो मुझे मत कहना, सारी दुनिया ये कहेगी कि जोड़ी नहीं जच रही। दिन और रात एक साथ लगेंगे। अच्छा, तुझे सावरे लोग इतने बुरे लगते हैं तो तू ये तेरा लेप और उपटन अपने गुड्डे को जाकर क्यों नहीं लगाती? जरा देख, वो भी तो सावरा है। उसकी तो बात ही अलग है, उस पर तो सांवला रंग ही जचता है। अच्छा, मैंने सुना है दादू सा ने अतिथियों का स्वागत करने की जिम्मेदारी तुझे सौंपी है। क्या करूं, आपका ब्याह है ना, जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी ना। पता है, बड़े बड़े राजा आएंगे और मेवाड़ से राणा सांगा भी आ रहे हैं। क्या राणा सांगा? सुबह से सब लोग एक ही रेट लगाए हुए हैं, ये मत करना वो मत करना। ये कौन है राणा सांगा? सब लोग उनसे डरते हैं क्या? राणा सांगा मेवाड़ के राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं वो। राजपूताना में उनके बराबर शक्तिशाली और कोई नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, हमारे दादू से क्या किसी से कम है? मैडम आपको घणो स्वागत है। दादू साहब, ये शंख की आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा बाबा जी आयोड़ा है, कुछ दिन आपने गढ़ में रहसी। वो गढ़ में रह के पूजा पाठ करसी, भजन कीर्तन करसी। आपकी माँ साहब ने पूजा पाठ को घणो शौक है ना, तो आपको मन भी लाग जासी। मन लागे वही पूजा कर रहे हैं। दादू साहब, मन कर रहा है जैसे वहां जाकर पूरा गाना सुन के आऊं। अगर आप आज्ञा दे तो मैं बाबा जी के पास गाना सुनकर आऊं। भाई मारी चिड़कली ने कौन रोक सके है। जाओ जाओ बाबा जी के पास। आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, मैं गाऊं? जरूर बेटा। मनमोहन कान्हा बिनती करो वो दिल राह तके मेरे अब तो दरस देना
ये अब क्या कर रहे हैं? भाई रुकिए। आप इतने बड़े हैं, आपको पता नहीं कि मंदिर में मोजड़ी पहनकर प्रवेश नहीं करते। है लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तो जानती भी है कि क्या बोल रही है। मेवाड़ के राजा के सामने तेरी मुंह खोलने की हिमाकत भी कैसी हुई?